जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का 11वां प्रसंग करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती ही नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म भी करो। नारद जी ने पूछा कि क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया ये आपको संत महात्मा बताएंगे। नारद जी सोचते हैं कि संत महात्मा कहाँ मिलेंगे, तभी बद्रिकाश्रम में उनका मिलन सनत कुमारों से होता है। नारद जी कहते हैं जिस देश में मैं पैदा हुआ उसी देश के उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप बताएं क्या सत्कर्म करूं? वो शनकादि ऋषियों को अपना बताते हैं कि मैं क्या सत्कर्म करूं कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छा दूर हो जाए। सनकादिक मुनि कहते हैं तुम देश के दुख में दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, आप भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहाँ से गंगा के किनारे आते हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी कथा सुनने आए। जो नहीं आए उन्हें भृगु ऋषि जाकर विनीत भाव से वंदन करके ले आते हैं। जो सत्कर्म करने की प्रेरणा भी देता है उसको भी पुण्य मिलता है। आप इस कथा को आगे आगे शेयर करेंगे, इसका भी पुण्य है कि आपने किसी को अच्छा पाठ या सुनाने की कोशिश करी। कथा के आरंभ जय जयकार करो, क्योंकि माया ही जीव और ईश्वर का मिलन में विघ्न डालती है। कथा भजन में जय जयकार करने से मार की हार हो और हमारी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करने से तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। तुम प्रभु का जय जयकार करोगे भजन कीर्तन सत्संग में तो तुम्हारी भी जय जयकार होगी। नारद जी आज श्रोता बन के बैठे हैं और सनकादिक आसन पर विराजमान है, अतः जय जयकार शुद्ध होने वाला है। ये भागवत की कथा अति दिव्य है। जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतर जाएंगे। कानों से हम सुनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में उतर जाएंगे। नेत्र और कान पवित्र रखें, क्योंकि श्री कृष्ण कान आँख से ही मन में आते हैं। जब देखो तो प्रभु को ही देखो, सुनो तो प्रभु को ही देखो, ज़रूर आपके हृदय में आएंगे वो। पाप भी कान से ही मन में आता है। कानों को बार बार कथाएं सुनाओ, कानों को बार बार कथाएं सुनाओगे तो भगवान में स्थिर होगा। भगवान के हृदय में प्रवेश करने के लिए तो हमारी देह आंखें कान ही द्वार हैं। आंखों और कान से ही हम अपने मन में भक्ति भर सकते हैं। साधना ही प्रत्येक सत्कर्म के पहले शांति पाठ किया जाता है। मंत्र है, साधन है प्रत्येक सत्कर्म से पहले शांति पाठ किया जाता है, जिसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णनाभि शृणुयाम देवा। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने। मन को शुद्ध करो, काल नहीं बिगड़ेगा। काल नहीं बिगड़ा तो मन नहीं बिगड़ेगा। नेत्र श्रोत्र शुद्ध करके कथा शुरू करो और सुनो। श्री भागवत शास्त्र के 18,000 श्लोक हैं। श्री राम कृष्ण पूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन गोकुल में आए, नंद महोत्सव हुआ। 12 कला और कृष्ण के 16 कला, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। अब ये बार बार यही कहते हैं, कथा सुनो, श्रवण करो और अपने कान और आँखों के जो है उसमें अच्छा सुनो, अच्छा देखो, तो आपके अंदर में प्रभु मन में तभी जाएंगे। यही 2 रास्ते हैं, कथा सुनने और भजन कीर्तन करने से प्रभु हमारे हृदय में ज़रूर आएंगे। आप कथा सुनो, उसको मनन भी करो और अपने जीवन में लाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।